नमस्कार, मैं हूं अनिल के अंकुर और आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी की खास पेशकश यानी कि सीधा संवाद में आज का मुद्दा अहम है। पूरे देश भर में प्रज्वलन है इस बात की लेकर के, यानी कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, उनको लेकर के जो सियासत छिड़ी है वह क्या था कि अभी हाल में पिछले दिनों सदन के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बयान दे दिया। उस बयान को लेकर बिल्कुल सियासी तूफान सा खड़ा हो गया है। हर आदमी राजी कर रहा है, कांग्रेस भी सड़क से लेकर सदन तक बवाल कर रही है, समाजवादी पार्टी भी कर रही है। और इसमें उत्तर प्रदेश में भी ये मामला आ गया। उत्तर प्रदेश में सदन में लोग बाग अम्बेडकर की फोटो तस्वीरें लेकर के अंदर गए, लेकर झड़पें हुई, पूरा सदन कहा गया कि नहीं चलने दिया गया। ऐसा सत्ता पक्ष का आरोप था। लेकिन अभी सियासत कहां से कहां चल रही है। अभी इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया यानी कि मायावती ने भी घोषणा कर दी कि आगामी 24 तारीख को 24 दिसंबर को हर जिले के मुख्यालय पर इस मुद्दे पर प्रदर्शन होगा, क्योंकि उनको बाबा भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी पसंद नहीं आई। अब देखिए सियासत कहां से कहां पहुंच गई है। और भीमराव अंबेडकर को लेकर दलित समाज को एक जोड़ने की और पीडीए को साथ लेकर के चलने की कवायद शुरू हो चुकी है। फिर से एक बार वही भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रख रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बात को कांग्रेस तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल मौजूद है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद है प्रमोद कुमार दीक्षित जी, आपका स्वागत है। और कांग्रेस से विकास अग्रही साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, कांची सिंह यादव जी मौजूद है। सुश्री कांची जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी की बात चलते हैं। आखिर क्या हो गया कि ऐसा बयान उन्होंने दे दिया जिसमें बवाल हो गया? देखिए, बयान के अगर आप पूरा ठीक से बयान को देखेंगे तो उन्होंने कहा कि भगवान अगर जितना नाम इनका लेते हैं, इससे भगवान का नाम लेना और बेहतर है। तो इसमें बेहतर कहा है। और भगवान में और बाबा साहब भी हमारे लिए भगवान जैसे ही हैं। लेकिन भगवान जो बाबा साहब का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने, भारत सरकार ने, मोदी जी और योगी जी ने किया है, मुझे लगता है ये जीवन में कभी नहीं किया। कांग्रेस ने केवल उनको अपमानित करने का काम किया है, बेइज्जत करने का काम किया है। जब कांग्रेस को कोई अवसर मिला है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो अपमान संभव नहीं था वो भी असम्मान करने का काम किया है। लेकिन तो इसलिए कांग्रेस की किसी बात पर उनका वो लेकर चलना, वो जो कुछ करते हैं ये उनका सारा कुछ एक डपोर संख है, एक खरोज है। देखिए जी, अब थोड़ा सा आपने कहा कि कांग्रेस का डपोर संख है और क्या है, इसके बारे में हम कांग्रेस के प्रवक्ता जो है हमारे साथ विकास अग्रही से आप बताएं कि भैया आपके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है, आप कैसे सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता में ये है कि वो लगातार जो अपनी उनकी एक मानसिकता होती है, भारतीय जनता पार्टी अपनी मानसिकता ऐसे ही बयानों के माध्यम से लगातार जगजाहिर करती रहती है। जी। सावरकर जी ने अंबेडकर जी के बारे में क्या लिखा था, सावरकर जी ने, वो भी इनको बताना चाहिए। सावरकर जी के क्या विचार थे बाबा साहब को लेकर के, वो भी भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो इनकी मूल सोच है वो कभी बाबा साहब को लेकर के बदल नहीं सकती है। सच्चाई यही है, अमित शाह के बयान से आ गया। बाबा साहब, अमित शाह कहते हैं कि स्वर्ग मिलेगा मरने के बाद। इंसान को जीते जी स्वर्ग की आकांक्षा होती है, इंसान चाहता है कि जीते जी स्वर्ग मिले। अमित शाह मरने के बाद स्वर्ग के सपने दिखा रहे हैं। सोचिए, अब देश में ये अवधारणा आ गई है कि मरने के बाद आपको स्वर्ग नसीब होगा। मुद्दा जो अंबेडकर जी को लेकर चल रहा है उस पर रहिए, जो मुद्दा है उसी मुद्दे की मैं बात कर रहा हूं। अंबेडकर जो है, आपका कहना है कि किसी अभी अंबेडकर ने दलितों, पिछड़ों को, गरीब तबके के लोगों को जुबान दी। उनके मुंह में जुबान नहीं थी, उनको जुबान दी, उनको संवैधानिक हक दिया। और उन हक के सहारे आज दलित पिछड़ा समाज इस लेवल पर है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी मानसिकता से, जो सावरकर की मानसिकता थी, जो जनसंघ हिंदू महासभा की मानसिकता थी, वहां से निकल करके अमित शाह ने आज अपनी मानसिकता। अब एक समाजवादी पार्टी जो हमेशा पीडीए को लेकर आगे बढ़ रही थी, हाल में बहुत लंबे समय से चल रही है। और अब क्या है, अंबेडकर को लेकर के जो विधानसभा में लखनऊ में पोस्टर लेकर के पहुंचे और हंगामा किया कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मिलकर के, तो इसको लेकर के क्या कहते हैं आप? हमारे साथ जो है कांची सिंह जी है। कांची जी बताएं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। पिछड़ों, दलितों, शोषितों और वंचितों के मसीहा हैं अम्बेडकर जी। जिस प्रकार से अम्बेडकर जी ने अपना पूरा ही जीवन पिछड़ों, दलितों के लिए समर्पित कर दिया, तो इस प्रकार का बयान एक गृह मंत्री के द्वारा बहुत ही निंदनीय बात है। जैसे उन्होंने कहा था कि अगर उनका नाम, भगवान का नाम इतनी बार लेते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो जैसा हमारे कांग्रेस के साथी ने भी कहा था
कि इंसान भगवान का नाम तभी लेता है जब उसे भाई वहां से कोई चीज प्राप्त होती है। तो आज पिछड़ों दलितों के पास जो भी चीजें हैं वो सीधे सीधे बाबा साहेब की देन है। हमें बोलने का अधिकार उन्होंने दिया है, हमारे हकों के लिए लड़ने का अधिकार उन्होंने दिया है। बाबा साहेब कहते हैं नौ भाषाओं के ज्ञानी बाबा साहेब। आज जो कुछ भी संभवतः जो कुछ भी हम लोग हैं आज बहुत उनकी ही देन है कि आज जो हम यहाँ पर बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं। तो इस प्रकार के बयान की बहुत निंदा करते हैं। भैया देखिए जी, आप देखिए लगातार आप पे आघात हो रहा है, मतलब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों कह रहे हैं कि आप लोग तो बिल्कुल अनुयायी नहीं है। देखिए, ये लोग हिंदुत्व के विरोधी और केवल मुस्लिम को रखने के पक्षकार हैं भारत में, मगर इनके कहे से कोई यहाँ हिंदू भाग नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी ने ये जो पीडीए का नारा दिया, इसका मुख्य काम है कि जातियों को तोड़ना है। और भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है वो किसी जाति विहीन समाज की कल्पना भारतीय जनता पार्टी करती है। इनको आपको याद होगा, अभी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने एक मुखौटे से रामायण को, रामचरितमानस को, भगवान राम को, उसमें कौन कौन से जिनको हमारे आराध्य, हमारे आपके सबके जन जन मन मन में, जिसको जो धरती जिसके बगैर आसमान की हम कल्पना नहीं करते, भगवान राम को गाली दिलाने का काम किया। ये लोग भगवान को गाली दिलाते हैं। इनसे कोई उम्मीद कोई किसी प्रकार का समाज को नहीं करना चाहिए कि ये किसी प्रकार से बाबा साहब को इनके द्वारा जो माना गया आरक्षण खत्म करने वाले, प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का समर्थन करने वाले माननीय इनके पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज दिवंगत हैं मुलायम सिंह जी ने किया था। कैसे ये लोग बात करते हैं कि आरक्षण की बात, अगर ये बात कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की, तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आरक्षण लागू किया था क्या उसका विरोध नहीं किया माननीय मुलायम सिंह ने? उनके द्वारा छोटी छोटी बातों पर टिप्पणियां की गई हैं कि अगर किसी लड़की के साथ वो होता है तो बच्चों से गलतियां हो जाती। इस तरह को लोगों को मुंह नहीं खोलना चाहिए इस तरह बाबा साहब के ऊपर। बाबा साहब का जितना विरोध कांग्रेस ने किया है वो मुझे लगता है कि, और ऐसा नहीं है, अगर बाबा साहब का वास्तव में साथ कांग्रेस दे रही होती, सम्मान कर रही होती, तो बाबा साहब को इस तरह दर दर भटकना नहीं पड़ता। उनको सम्मान देने का, उनका स्मारक बनाने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय योगी जी ने किया है। इसके अलावा और इनको आप स्वयं में अगर सब कुछ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि केवल बाबा साहब अम्बेडकर को देखिए, फिर दोनों चीजों में एक अंतर है कि बाबा साहब में और भगवान में, ईश्वर हमारे आराध्य हैं, वो हमारे सेकंड आराध्य हैं। ऐसा नहीं कि वो मेरे आराध्य नहीं है, बाबा साहब मेरे आराध्य हैं, मेरे संविधान के निर्माता हैं, और उनका भारतीय जनता पार्टी अपने तहे दिल से, तन मन धन से, हर तरह से उनको अंगीकृत करती है। लेकिन हमारे लिए भगवान पहले हैं, भगवान के बाद सारी दुनिया है, यही माननीय अमित शाह जी ने कहा है। उनका इसको जो तोड़ मरोड़ के पेश करने वाला, जो लगातार झूठ बोलकर लोग कहते हैं, वास्तव में ये तोड़ा मरोड़ा गया है। उन्होंने केवल ये कह दिया, केवल इतना कहा कि अगर इतना बार बार नाम, उन्होंने एक तरह की प्रेरणा दी कि आप भगवान का भी नाम लीजिए, भगवान का नाम लेने। अभी आपने मुद्दा उठाया कि जो पीडीए के नेतृत्व करने वाले समाजवादी पार्टी ने किस तरीके, उनके जो मुखिया थे समाजवादी पार्टी के जो जिन्होंने बनाई, उन मुलायम सिंह यादव का नाम आपने लिया कि किस तरीके से उन्होंने इनके आलोचना की, तरह तरह से आपने बातें रखी। जब मैं कांग्रेस के जाऊं, कांग्रेस पास से पहले मैं समाजवादी पार्टी की कांची सिंह यादव से पूछूंगा कि आखिर दीक्षित जी ने जो आरोप लगाया है मुलायम सिंह यादव पे या समाजवादी पार्टी पे, वो कितना सत्य है, कितना तत्व? देखिए, सबसे पहली चीज तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की वकालत कर रही है, मुझे लगता है कि शायद इन्हें अब यह मुद्दा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम सभी इस चीज के साक्षी हैं कि जैसे इन्होंने राम राम का जाप जपा था, एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया, तो वहां से उनकी सीट का आखिर क्या हुआ? अगर वहां के लोग इस सच में इनकी बातों से इत्तेफाक रख रहे होते तो संभवतः आज वो सीट इनकी होती। इस प्रकार से ये चीज बहुत ही क्लियर होती है कि अब इनका जो एक हिंदुत्व का मुद्दा था वो अब काम नहीं कर रहा है। और दूसरी चीज ये है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से ही गंगा जमनी तहजीब की हिमायती रही है। दीक्षित जी कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए, इनका बार बार राम मंदिर की ओर उंगली उठाना इनको साबित करता है कि ये राम के विरोधी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अयोध्या सीट नहीं हारे हैं, फैजाबाद सीट हारे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग बोलते हैं ये झूठ बोल के एक प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं, वो गलत बात है। राम मंदिर को
आपके हमें नेता सर्टिफिकेट देने वाले कोई नहीं मेरे होते। जानने वाले हैं जो राम विधायक के हैं भक्त आपके कि वास्ते नहीं है। 4 बार, देखिए जी, उन्होंने कहा देखिए, कि आप देखिए। सर्टिफिकेट देने वाले नहीं है कि हम राम के भक्त हैं कि नहीं है। राम बिल्कुल नहीं है, हमारे- बिल्कुल आप राम गाली हमारे दिलाने आराध्य- वाले हैं, बिल्कुल साफ नहीं, साफ आप राम को हमारे गाली दिलाने आराध्य वाले हैं। और आराध्य आपके आराध्य स्वामी प्रसाद रहेंगे। मौर्य आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा लगातार उन्होंने रामचरितमानस पर हमला किया, लगातार गाली दी, लेकिन उसकी देखिए, उसको जलाया, जो अभी- हमारे मत्थे पे लगाने देखिए जी, अभी कुछ दिनों पहले तो आपकी सरकार में मंत्री भी थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी। इसी वजह से हमारे यहाँ से हटे कि भारतीय उनकी जनता आस्था पार्टी- धर्म पर नहीं भारतीय थी, जनता उनकी आस्था पार्टी एक जातिवाद में पार्टी नहीं, थी, एक उनकी बहुत- आस्था लूटमार में थी। जी। आप आखिर एक बात आप बताइए कि समाजवादी पार्टी के लोगों से अगर मैं पूछ दूं तो अभी उनको दिक्कत खड़ी एक है। मिनट, अब मैं एक मौका देना चाहूंगा कांची जी, आप क्या कह रहे हैं? कांची सिंह देखिए, बताइए। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं, एक वॉशिंग मशीन है। इसमें जो भी जितना भी करप्ट इंसान इस तरफ जाता है और दूसरी तरफ से बिल्कुल ही सही सुथरा निकल के आता है। तमाम राज्य इस बात का वो प्रमाण है कि जितने बड़े घोटालेबाज, कितने बड़े क्रिमिनल, जब तक वो उनकी पार्टी में नहीं थे तब तक उनके पास ईडी के छापे पड़ते थे, मुकदमे लिखे जाते थे। लेकिन जिस दिन से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, चाहे फूलन देवी रही हो, चाहे मुख्तार रहे हो, चाहे अतीक रहे हो, सारों को समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी केवल गुंडों की पार्टी है। उत्तर प्रदेश में एक पार्टी केवल गुंडों के बल पर अपना संभवतः वो बनाए हुए है अस्तित्व, और जैसे ही गुंडे पलायन कर जाते हैं इनसे ये खत्म हो जाते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी में एक बात साफ साफ है कि कोई गुंडा हो सकता है कि कल रहा हो और यहां आया हो, उसको पार्टी में लिया गया हो, लेकिन अगर वो एक गुंडा एक बार एक घटना करेगा, आपके वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने केवल अतीक का मुद्दा उठाया। मुझे तो यह लगता है कि अतीक को मरवाने के लिए उन्होंने उनको इस तरह की सजा दिलाने के लिए उन्होंने मुद्दा उठाया था विधानसभा के अंदर, जिसमें कि सरकार को निर्णय लेना पड़ा कि इनके ऊपर कड़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और आज अतीक मिट्टी में मिल गए। मुद्दों की जब बात होती है, चर्चा अंबेडकर पर है और भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर पर भी चली गई। भारतीय जनता पार्टी अतीक मुख्तार को भी खींच लाई। भारतीय जनता पार्टी को अंबेडकर पर अपनी विचारधारा के बारे में अवगत कराना चाहिए जनता को। जिस मनुस्मृति का विरोध करते थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? मनुस्मृति एक ग्रंथ था, उसमें कहीं न कहीं कुछ लोगों द्वारा बाद में चीजें डाली गई, ठीक है, वो तो आप कभी नहीं उठाते हो, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं उठाती है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि उस तरफ मुसलमानों की लाइन थी, मैं उस तालाब से जरा सा पानी पीना चाहता था, उन्होंने मुझको गाली देकर भगा दिया। ये आप एक बार कहिए, अगर आप अंबेडकर साहब की जीवन, बाबा साहब माननीय भीमराव अंबेडकर जी की बात एक बार उठाकर जानकारी लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत अपमानित किया। उनके यहां वो कांग्रेस पार्टी में जब रहे घुट घुट के दिए, और आज की तारीख में चाहे उनका सम्मान किया हो, भारतीय जनता पार्टी ने ही केवल सम्मान किया है। बाबा साहब अंबेडकर के जो भी कांग्रेस से विरोध रहे थे वो वैचारिक विरोध थे, लेकिन उन्होंने मक्खी की तरह जनसंघ को, हिंदू महासभा को, दक्षिण पंथियों को निकाल करके ऐसे फेंक दिया। उन्होंने उनकी ओर देखा तक नहीं, उनको देखने के काबिल नहीं समझा। आपको ये बात भी बतानी चाहिए। हमको जो चीज मालूम है, नहीं मालूम, और आपको जो बताया जा रहा है, नहीं बताया। आप सावरकर का ऑन द रिकॉर्ड बयान है। सावरकर का नाम लेकर कांग्रेस, अगर सावरकर का नाम कांग्रेस लेती है तो उनका नाम गंदा हो जाता है। इतने त्यागी पुरुष को बार बार इस तरह से विलेन के रूप में प्रस्तुत करना, इस तरह के लोगों को अपने अंदर झांकना चाहिए कि अंदर क्या चरित्र है। देखिए, और लोग सावरकर का नाम सावरकर इतने त्यागी थे, सावरकर इतने त्यागी थे, सावरकर इतने त्यागी थे, जितनी जेल रही काला तुम्हारी पानी उम्र के नहीं बाद, है। काला पानी की सजा के बाद, माफीनामे के बाद उनका सार्वजनिक 000 हो जाता है। उनके एक भी बयान सार्वजनिक जीवन में नहीं आते उनका, बल्कि वो आजादी के बाद भी इस देश में रहे, 65 तक संभवतः वो जीवित रहे। उसके बाद भी वो इतने बहादुर, इतने क्रांतिकारी थे, इतना उनको लगाव था देश से, हिंदू सावरकर को वो लोग कतई कुछ नहीं कहा हैं जिनके यहां केवल लयमारी, लूटखोरी, हजारों लाखों करोड़ के घोटाले,
जिनके नाम पर वो सावरकर का नाम लेते हैं, कितने घोटाले आप पूरी जो जिंदगी- 2014 से गिनाते थे, कितने घोटाले आपने साबित किए, जरा बताइए हमको। अभी जेल जाएंगे। कब जाएंगे, कब जाएंगे? जेल जा रहे हैं ना। 2045 में आपकी किसको मैडम भेजा मारिया आपने? भी अभी सब जमानत पर हैं। जमानत पर नहीं, आपके सारे आपकी नेता हिम्मत नहीं है, जमानत पर हैं। उनको कैसी बात कर रहे पूछताछ के लिए तलब कर लीजिए। हैं? आपके सारे नेता जमानत पर हैं। वो भारतीय आपकी हिम्मत प्रक्रिया जो नहीं है, है कि उनको दोबारा तलब कर लीजिए। अरे पूछताछ के तलब लिए। नहीं, वो सारे जेल आपने जाएंगे। देखिए, मामला- हत्या का मुकदमा देखिए- राहुल जी देखिए- के खिलाफ लिखाया, एक दिन के अंदर आपको मुकदमा एक हटाना अभी पड़ा। सारे जेल एक जाएंगे। दिन आप के अंदर परेशान आपको होइए। मुकदमा एक हटाना दिन के पड़ा। अंदर एक- कुछ नहीं होता। मुकदमा एक हटाना पड़ा कानून राहुल जी के है, ऊपर। एक कानून है। देखिए, आप उसका दुरुपयोग करते हैं। विकास जी, विकास जी, विकास जी, भारतीय कानून के हिसाब से विकास जी, कोई कार्रवाई होती है, और जो कैमरा लोग नहीं इस तरह की बात करते हैं वो गलत करते हैं। देखिए, भारत में एक जो हमारे ऊपर कानून इम्प्लीमेंट होता है, वही माननीय राहुल गांधी जी के ऊपर होता है। राहुल गांधी जी कितनी गलत बातें करें, सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं आया? चार पांच सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं वो आया? सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांग चुके हैं। माफी वीर को आप कहते हैं। एक बार किसी ने कहा सावरकर को लिए घूमते हैं, जो बार बार माफी मांगता है। संसद की सदस्यता चली गई राहुल गांधी की, राहुल गांधी जी ने माफी नहीं मांगा, इसीलिए नहीं मांगा, गलती ही नहीं गुजर मांगा। गई। संसद की सदस्यता कही, आपने बहुत अच्छी बात कही। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने एक बात तो याद रखी कि उनकी सदस्यता गई, इसीलिए कोर्ट ने उसको खारिज भी कर दिया। खारिज नहीं किया। आपको गलत खारिज भी है। कर उन्होंने दिया। एक उनकी सदस्यता बहाल हुई। कांग्रेस के लोग इतने कम पढ़े लिखे लोग हैं, इनको मालूम नहीं अच्छा। किस मेरिट पे किया है उनका। एक जी। मिनट, उनको केवल एक काम के लिए उनको जो रिलीफ मिली है, इसलिए मिली है कि कहा है कोर्ट ने, सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इनको मैक्सिमम सजा क्यों दी गई। अगर एक लाइन लिखे होते, मुझे लगता है, मैं पुराना एलएलबी हूं, मुझे लगता है कि अगर केवल इतना कहा गया होता कि इनको सजा, चूंकि कई बार इस प्रकार की ये गलतियां कर चुके हैं, इसलिए इनको पूरी सजा दी जाती है, इतने प्रश्न पर उन्होंने इनको रिलीफ दी है। और कोर्ट की अपनी मंशा होती है, कोर्ट पर कोई सवाल उठाना किसी का काम नहीं है हम लोगों की। उन्होंने एक बात पर रिलीफ दी कि इनको पूर्ण सजा क्यों दे दी। जितनी सजा 3 साल हो सकती थी, 3 साल। अच्छा, एक मिनट मैं पूछना चाहूंगा कि अब कांची जी समाजवादी पार्टी से हैं, कांची सिंह यादव जी, इसमें मायावती का जो बयान आ गया है कि आप लोग धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हो, और वहीं पे बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कह दिया है, जो आपकी पुरानी पहले सहयोगी रही हैं, कांग्रेस की सहयोगी दल में रही हैं, तो वे लोग 24 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में, हर जिला मुख्यालय पे उनका प्रदर्शन करने की घोषणा हो गई है। तो उसमें आपका कितना सहयोग रहेगा? आप लोग कितने किस स्तर पर सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस मुद्दे पे अपनी बातों को रख रहे हैं। आज भी समाजवादी पार्टी के आदेश से तहसीलों पे जिलाधिकारियों को ज्ञापन देने का काम समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में किया है, और लगातार जिस तरीके से भी पार्टी के दिशा निर्देश होंगे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूर्ण रूप से उस कामों को आगे बढ़ाने का काम। एक दीक्षित जी ने एक आरोप लगा दिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, और जिन्होंने आरोप लगा दिया आप पर कि समाजवादी पार्टी के जो थे, जिन्होंने बनाई मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी जैसे जो मतलब डकैत थे, उनको अपने साथ लिया। तो उनके यहाँ वॉशिंग मशीन नहीं थी, जो आपने कहा था कि भाजपा में वॉशिंग मशीन है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे एक बात को क्लियर करना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से इन्होंने अपनी बात को रखते हुए अपने महिला विरोधी होने का प्रमाण दिया है। सबसे पहली चीज तो सभी लोग जानते हैं कि फूलन देवी जी के साथ किस प्रकार की चीजें घटित हुई थी, और उन्होंने उस चीज का प्रतिशोध लिया था। और जिन लोगों ने हत्याएं की, उनका कोई रोल नहीं था। जिनकी हत्याएं फूलन देवी ने की, उन लोगों का कोई रोल नहीं था। उनकी हत्या, उनके साथ जो भी अपराध हुआ था वो लाला राम श्रीराम के द्वारा हुआ था, और जो ठाकुर और वो जात के दूसरे लोग मारे गए, उनका कोई अपराध नहीं था। उनकी कोई पार्टी है। लगातार 2014 से भारतीय जनता पार्टी और डकैत को आप लोग संरक्षण देते हैं, केवल अपराधियों के साथ मिलकर महिला विरोधी होने का अपना उत्तर प्रमाण प्रदेश में दिया है। अपराध का पूरे वो देश व्याप्त में किस करना प्रकार से कितने रेप हुए, कितने महिलाओं के प्रति कितने ही सारे अपराध हुए, लेकिन इनकी पार्टी की तरफ से कोई स्टैंड नहीं लिया गया अभी तक। गोली पड़ रही है, जो इस तरह रेप करेगा गोली के भाव जाएगा। गलत है, आप ये भी देख रहे हैं कि जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। जिनके साथ रेप हुआ, बलात्कार करेगा तो मरेगा। कब गोली मारी जाएगी? कुलदीप सेंगर को कब गोली मारी जाएगी? कुलदीप सेंगर उसमें आपको पता नहीं है, कुलदीप सेंगर जेल में है। आपको अगर आप बलात्कार कीजिए, आपको उसी दिन गोली मारी जानी चाहिए। अगर आप वो जेल में हैं, लोगों को वो सजा भोग रहे हैं, सजा वो गलत बात। अगर वो पुलिस पर गोली चलाएगा, उसको गोली मारी जाएगा, और मारी जाएगी, फिर मारी जाएगी। नोट कर लीजिए। लेकिन
फिर मारी जाएगी। हाथरस- ये जो अपराधियों हाथरस में गोली आपकी कहाँ से? अपराधियों का संरक्षण मत कीजिए, आप अपराध के साथ मत खड़े होइए। अपराध के साथ खड़ा होना गलत है। कैमरा वही अपराधी कैमरा आपके दिख रही है। साथ हैं, वही अपराधी दूसरों के साथ जाएंगे। अपराधियों का साथ मत दीजिए आप। हाथरस में अपराधियों क्या से पहले आप क्या लोग हुआ था, हटिए। ये शायद आपको भी पता हो किस प्रकार से महिला का शव को जलाया। गुंडे किस माफियाओं को प्रकार साथ से- छोड़ दीजिए, आपकी पार्टी सरवाइव करेगी। अगर मैं गुंडे कांग्रेस को एक सलाह देना भारतीय चाहता हूं जन- कि अगर ये इस तरह से हिंदू मुस्लिम वाद, सबसे बड़े केवल गुंडे तो मुस्लिम अभी की परस्ती, पार्टी में चाहे बैठे ये हुए पार्टी हैं। हो चाहे भारतीय वो जनता पार्टी पार्टी हो, को एक श्वेत पत्र जारी कर देना चाहिए कि उनके एमएलए पे कितने एफआईआर, कितने मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से हत्या, चोरी, डकैती, छिनैती के कितने दर्ज हैं। भारतीय जनता पार्टी को, योगी आदित्यनाथ की सरकार को श्वेत पत्र जारी कर देना चाहिए। आप खुद ही देखिए, आप जारी करिए, आप जारी करवाइए एक श्वेत पत्र। कितने मुकदमे, कितने एफआईआर हम तो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए, जो जारी करना चाहिए। हमें क्या कांग्रेस लेना पार्टी देना तो है? जानती ही है, हमारे कांग्रेस पार्टी तो यहाँ कही रही है, अगर पार्टी योगी में रह के आदित्यनाथ कोई जी काम मुख्यमंत्री करेगा बनते ही सबसे पहले तो अपने एक खिलाफ बार मुकदमा उसको हटाए। ऐसा दंड मिलेगा कि दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होगी। ये कांग्रेस पार्टी या सबसे वो पहले गुंडों की योगी पार्टी आदित्यनाथ जी सपा ने नहीं है। मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले अपने ऊपर के मुकदमे हटाए। ये भी आप बताइए, ये भी आप बताइए। ऐसा है कि योगी जी एक मठ के महंत महंत हैं हैं। और इस तरह के देखिए ये प्रिविलेज मिलेगा। देखिए मामला है अम्बेडकर जी का। अम्बेडकर जी के इशू पे हम लोग बात कर रहे हैं और उस पे बात उसी इशू पर आना, ये इशू भटकना नहीं चाहिए। सवाल इस बात का उठता है कि जब अम्बेडकर जी को लेकर के सदन में हंगामा करने जा रहे, विधेयक घेरने जा रहे थे कांग्रेस के लोग, और तभी उनकी धक्का मुक्की होती है और भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद गिर जाते हैं। और उसमें राहुल गांधी का कहना यह है, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, और उनका ये कहना है कि अम्बेडकर के इशू को भटकाने के लिए दूसरा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया है। क्या कहते हैं दीक्षित जी आप? देखिए, कांग्रेस का जो चाल चरित्र चेहरा था पहले, इन्होंने कुछ जातिवादी, कुछ मुस्लिम परस्ती, कुछ मुसलमानों को ज्यादा देकर, आपने देखा होगा जैसे वक्फ बोर्ड बनाया। वक्फ बोर्ड माने हमको बराबरी नहीं है, भारत में हिंदू नहीं रहेगा, केवल मुसलमान रहेगा। इस तरह के जो इनके कर्म हैं, वो हम तो कर्म ही कहेंगे, वैसे इसमें कोई और शब्द एक और जोड़ा जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। इन कर्मों की इनको सजा आज की तारीख मिल रही है। वही राहुल जी जो जाति, कांग्रेस पहले कहती थी किसी जात के नहीं, आज जात गणना के लिए परेशान है। ऊपर जनेऊ डालते हैं, उसके कुर्ते के ऊपर जनेऊ डालते हैं, कहते हैं पंडित हैं। अरे जातिवाद खत्म करने वाली इंदिरा गांधी ने कहा था कि अगर इस देश को संगठित होकर रहना है, व्यवस्था में रहना है, अगर इसका विकास करना है, अगर इसको ऊंचाई पे ले जाना है, तो हमको किसी जाति पर नहीं सोचना होगा। ये बात आज उनके इसका पुरखे प्रधानमंत्री अपने खुलेआम पुरखों को कहता है, गाली मैं देकर, ओबीसी हूँ, आज मैं उनके पिछड़े का बेटा हूँ, पुरखे की मैं गाली, पिछड़े का बेटा हूँ। जहाँ वो विधानसभा चुनाव आता है तो लिस्ट जाने से पहले ये कर दिया जाता है कितने पिछड़ा, इतने हमने दलितों को टिकट दिया, इतने एससी एसटी को दिया, इतने जनरल को टिकट दिया। ये जातिवाद पे सवाल उठा रहे हैं। आपके यहाँ ये तो पता जातिवाद नहीं पे सवाल कौन उठा रहे किस हैं। जाति का है, कहाँ से आया है, किसका कौन बेटा है, कौन किसका लड़का है, किसका पति कौन है, किसकी कौन पत्नी है, ये पता नहीं चलता। ये तो आपको मोदी जी से पूछना चाहिए। सबसे बड़ा ये आपको मोदी जी से पूछना चाहिए एक, पत्नी कौन है। कांची आप बात कर सकते सिंह जी कुछ कहना चाहती हैं जो उनको सुना जाए। देखिए, आपने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी जाति की बात नहीं करती। जब हमारे आपके प्रधानमंत्री जी रैलियों में जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूँ। जब आप गाली दोगे तो आदमी को बताना पड़ेगा। अगर किसी की जाति को अरे दीक्षित गाली दोगे तो उसको अरे दीक्षित अरे दूसरे को सुन तो लीजिए आप। आप वही तो कहते हैं कि मैं पिछड़ों का बेटा हूँ, मैं दलितों का बेटा हूँ, एक पिछड़े के बेटे को गाली दी जा रही है। हाँ, तो गाली दोगे तो कहेगा नहीं, एक जो होगा रोना रोते हैं, गाली कोई नहीं देता। रोना ही देगा। रोना रोते हैं नरेंद्र मोदी इस देश में। इतनी मजबूरी प्रधानमंत्री जी को रोना कांग्रेस रो रही है, कांग्रेस रो रही है, रो के मर रही है। वो 99 सीट पे अपने को जीता बता देती है। ऐसी कांग्रेस, वाह भाई वाह, अपने वजूद का 99 सीट में अपने को जीता। कांग्रेस ये बता रही है कि हम आजादी के पहले जीरो पे थे, हम आजादी के पहले जीरो पे थे, उसके बाद भी हमने अंग्रेजों से आजादी ले ली। हम 44 पे आए, हम 54 पे आए, आज हम 99 पर हैं, तो हम कल तुमको हटाएंगे। हंसने वाली बात नहीं है, हंसिए मत। आप अपने वजूद की तलाश करिए, आप अपने वजूद की तलाश अभी तो आप कर रहे हो ना। अभी आपको 30 साल, अभी 30 साल 40 साल आपको इसी वजूद की तलाश करनी है। इस वजूद को आप केवल तलाश कीजिए और इसी तरह खुश होइए कि मैं 15 सीट जीत गया, 3 सीट जीत गया। इस छीछा लेदर में अभी यही सीट, अभी यही जो सीटों पर बात कर रहे हो,
ये आपकी जो भाजपा शुरू हुई थी उन सीटों तक अभी आपको जाना पड़ेगा। इसके लिए अभी आपको 40 साल 400 पार कांग्रेस जा चुकी है। इतिहास बदल दिया, भूगोल बदल दिया कांग्रेस ने। आप तरसिए उसके लिए, जो कांग्रेस करके आ गई है उसके लिए आप तरसिए। हम कहते हैं आप तरस रहे हो, आप लड़ रहे हो, हम नहीं तरस रहे हैं। कुछ आप तो उसी के लिए आपके कम है, आप उनके लिए वहां जाना चाहते हैं। हम 99 पे आकर के मोरल विक्ट्री, जैसा देश की जनता कह रही है कि कांग्रेस ने मोरल विक्ट्री हासिल कर ली है, आप 240 ला करके भी रो रहे हो, हारा हुआ खुद को महसूस कर रहे हो, 240 ला करके भी। ये तो भाग्य की बात है, आप इससे खुश हो लो। हम जानते हैं कि आपकी सरकार 3 बार से हारे हुए की आजादी के पहले जीरो पे थे, उसके बाद हमने सरकार बनाई, हमने रोना नहीं रोया। सन 47 में आपको घृणा हो गई है। अभी थोड़े दिन और 3 बार और सरकार बनने दीजिए, आपको लगेगा कि यहाँ जीना ही ठीक नहीं है। और जिस तरह से आप लोग परेशान हो गए हैं, कुल 3 साल, कुल 15 मैंने 2 साल के बाद तीसरे टर्म में जितना आप परेशान हुए हैं, इतना तो भारतीय जनता पार्टी पूरे 50-60 साल में नहीं परेशान हुई। उसको क्या है, वो तो काम कर रही राजनीति के लिए। अगर हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, अगर हम अच्छा काम करेंगे, लोग हमको कहेंगे। अम्बेडकर आपको भारत की जनता ने बुरा, निकम्मा और नाकारा मान लिया है। इसको आप महसूस कीजिए। जनेऊ टांगने से कोई पंडित नहीं हो जाता, पंडित होने से होता है। छल कपट प्रपंच ने आपने जो आप शासन कर रहे हैं आज की डेट में, लगातार आपका वोट परसेंटेज गिरता जा रहा है। आप इसकी बात करिए, आप जीते हैं। अरे हमारा वोट परसेंट आप गिर जाने दीजिए। अच्छा, तो हमारी सरकार रहने दीजिए। सरकार अभी 40 साल इस लेवल तक गिर जाएगी ना। 200 शुरू किए थे, 1 पे आ जाओगे। उसी तो गिरे तो होना। अभी तो तुम्हें अभी तो दोपहर तुमको जाना है। अभी तो तुम दोपहर पहुंचे नहीं, बढ़ रहे हैं, तो दोपहर जाओगे। अभी 44 से 54 से 99 आ गए। अरे जो 44 में खुश तो थे ना आप? नहीं, आप तो 2 पे खुश नहीं थे। आप तो 2 पे भी खुश थे। हम तो अभी भी खुश नहीं है। हम अभी भी खुश नहीं है। हम तो कह रहे हैं 1 पे जाओगे। हमको तो अभी 400 पार का नारा छूना है। हम तो एक बार जनता देश की बताएगी आपको। साक्षी जी, क्योंकि आप लोगों की सहयोगी दल रही हैं, कांग्रेस के साथ नहीं अभी तक, तो अब ये बताइए कि आपका जो ये नारा था पीडीओ को साथ लेकर के, पीडीओ को साथ लेकर चलने का, दलितों को साथ लेकर चलने का, अंबेडकर जी के सपने पूरे करने का, जो घटना दिल्ली में हुई उसको लेकर के आप लोगों की क्या तैयारी चल रही है? अब क्या कर रही हैं आप लोग? देखिए, जिस प्रकार से जो सांसद वहां पे बताया गया कथित तौर पे चोटिल हुए हैं, जी, तो उनकी फोटोज सामने आई हैं जो कि पूरी सोशल मीडिया पे हैं, जिन्हें रात्रि 12 बजे एक बैंडेज लगा होता है, 2 बजे थोड़ा सा बैंडेज बढ़ जाता है और सुबह होते होते पूरी पट्टी बन जाती है। पूरी फोटो सोशल मीडिया पे हैं। सवाल मेरा ये है कि आपकी ही पार्टी के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रवक्ता हैं वो ये बताएं कि आपकी पार्टी से कितने ही लोग उनसे मिलने गए। भारतीय जनता पार्टी के पितामह कहे जाने वाले श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी की तबीयत खराब चल रही है, वो अस्पताल में, उनसे मिलने भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता बताइए। आप टेंशन न लीजिए, आप टेंशन न लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का काम है कि आईसीयू में डॉक्टर मुस्कुरा रहा है पेशेंट को देखकर। आप तो ये बताइए कि मुलायम सिंह की तख्ती उखाड़ने वाला कौन है? अखिलेश यादव ने बुलडोजर से अपने पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह की तख्ती उखड़वा कर जमीन में वृक्षों से, सोहदों से उनकी तख्ती को निचवाया और तोड़वाया, उनको पैर से रौंदवाया। आप लोग इस तरह देखिए ये हम लोग हमें जिस भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के पिताजी एक्सपायर होने पे उनके पार्टी के नेता उनकी अंतिम क्रिया में नहीं जाते हैं, वो दूसरों पे उंगली उठा रहे हैं। माननीय मोदी जी ने स्वयं बात की है। प्रमोद जी, विकास जी, देखिए मुद्दा है अंबेडकर जी का, और अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं हम। अंबेडकर जी के जो बात चली है उसमें और किस तरीके से दलित राजनीति बढ़ रही है, मैं एक सवाल आप लोग से पूछना चाहूंगा अंतिम दौर पर, क्योंकि आप बताइए साक्षी जी, आप ये बताइए कि ये राजनीति अंबेडकर को लेकर शुरू हुई है, बोले पहले जहां शुरू हुई कांग्रेस ने उसको उठाया, विपक्ष एक साथ हो गया और अब मायावती भी आ गई हैं। अब क्या लगता है कि ये राजनीति क्या वोट के लिए हो रही है? जो भी है ये वोट के लिए नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हमारे लिए आराध्य हैं, वो हमारे लिए एक बहुत एक मसीहा के तरीके हैं, और उनका ये जो अपमान किया गया है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने लायक है। और हमारी यही मांग है कि गृह मंत्री इस पे माफी मांगे, और इस प्रकार का बयान कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, कांग्रेस के क्या बोलते हैं विकास
उठा जा रहा है कि इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं कि दलितों के लुभाने के लिए अगले 2027 के चुनाव के लिए ऐसा किया जा रहा है क्या? सब सच्चाई ये है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो एससी समाज के विधायक हैं, सांसद हैं, जनता उनसे लगातार सवाल कर रही है कि आपका स्टैंड क्या है इस मुद्दे पर। वो लोग अपने लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो पार्टी के दलीय और मलाई के चक्कर में फंसे हुए हैं बेचारे। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का जीना हराम हो गया है। वो लोग जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मीडिया और टीवी पर बैठ करके आकर के अंबेडकर कर रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो मनुस्मृति को मानने वाली भारतीय जनता पार्टी है वो अंबेडकर को कतई कभी स्वीकार कर ही नहीं सकती। जब देश में संविधान लागू हुआ था उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने क्या कहा था, उस समय सावरकर की क्या विचारधारा थी, क्या सोच थी, भारतीय जनता भाई एक मिनट अब बताना चाहिए। उन्होंने तो यह कह दिया था कि हम संविधान मनवाई नहीं करेंगे। आखिरी सवाल दीक्षित जी से कि जैसा कि इन्होंने कहा कि मतलब आप लोग जो है अंबेडकर विरोधी हैं और कहीं नहीं चाहते कि अंबेडकर जी की आगे नाम लिया जाए। देखिए, कांग्रेस के पास पहले 2-3 वोट बैंक होते थे। जैसे उनके पास मुस्लिम था, शेड्यूल कास्ट था, ब्राह्मण था, कुछ यादव, इससे लेकर ये चलते थे। अब यादव लूट ले गए मुलायम सिंह जी का परिवार, अब वो उनके नेता हैं। आज की तारीख में इन दोनों में एक चीज का संघर्ष है कि हम SC/ST वोट को अपनी तरफ कैसे डाइवर्ट करें। ये जो देखिए इनके लूट ले गए, जो सब देखिए लूट ले गए, लूट ले गए। अब देखिए दीक्षित जी और विकास जी और कांची जी, मैं समय पूरा हो रहा है इसलिए आप लोगों को मतलब जिस तरीके से आपने बात की निश्चित रूप से एक बात तो खास तौर से ये निकल के आई कि अंबेडकर जी पूरी तौर से सबके आराध्य हैं और आराध्य थे और रहेंगे जब तक जो संविधान निर्माता है। और इसी मंशा के साथ हम आगे बढ़ेंगे, अगले बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।